जीरोथ इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, उसको रेफरेंस मिलेगा, उसके बाद उसके रेस्पेक्ट में बाकी हर एक इंडेक्स का वैल्यू को वो कंपेयर करेगा। अगर इससे छोटा और भी कोई इंडेक्स का वैल्यू मिला तो वो क्या करेगा, उसके साथ इंटरचेंज कर देगा। बात समझ में आया? जैसे ही जीरोथ इंडेक्स पे उसको लेके बाकी पूरा एरे को चेक किया, मान लो लास्ट इंडेक्स का जो वैल्यू है वो जीरोथ इंडेक्स से छोटा है, तो क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स को जीरोथ इंडेक्स पे लाएगा, जीरोथ को उसके जगह पे भेज देगा। तो मेरा अभी सोच के देखो, जीरोथ इंडेक्स पे क्या हुआ, सबसे छोटा वाला आके बैठ गया, जीरोथ इंडेक्स इज सॉर्टेड। बाकी क्या करना है हमको, फिर फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट तक देखना है अभी। तो फिर वही करेगा कि फर्स्ट इंडेक्स के रेस्पेक्ट में रेस्ट पूरा एरे को वो कंपेयर करेगा, और इस तरह से वो सॉर्टिंग करते हैं। दिखाएंगे कैसे हो रहा है। Selection sort is a simple and efficient sorting algorithm that works by repeatedly selecting the smallest और largest। मतलब अगर मुझे ascending करना है या descending, बात एक ही है, सिर्फ वो greater than या less than साइन को इंटरचेंज करना पड़ेगा, बाकी लॉजिक पूरा सेम। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है कि repeatedly selecting either the smallest or the largest element from the unsorted portion of the list and moving it to the sorted position of the list. The algorithm repeatedly selects the smallest or largest element from the unsorted portion of the list and swaps it with the first element of the unsorted portion. This process is repeated for the remaining unsorted portion of the list until the entire list is sorted. अभी हो क्या रहा है, ये फीचर्स वगैरह ये सब बाद में देखेंगे, बहुत कुछ लिखा हुआ है। मान लो ये एक एरे है, ठीक है, 64 25 12 22 11, दिस इज नॉट सॉर्टेड, है ना। तुम लोग को दिख रहा है क्लियरली डिजिटल इंडिया? हाँ, ये एक मेरा एरे है, ठीक है। इस एरे को अगर हम इस तरह से सजाएंगे तो ये हो जा रहा मेरा जीरोथ इंडेक्स, ये क्या हो जा रहा है, ये जीरोथ इंडेक्स हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। हम क्या बोले, इनिशियली वो जीरोथ इंडेक्स को लेगा, उसके रेस्पेक्ट पे बाकी सबको चेक करेगा। तो जीरोथ इंडेक्स को ले रहा है, और फिर बाकी मतलब जीरो को छोड़ के बाकी ये जो पूरा एरे है इसको वो कंपेयर करेगा। तो पूरा एरे को जब ट्रैवर्स कर लेगा तो उसको कौन सा इंडेक्स पे सबसे छोटा मिलेगा, फोर्थ इंडेक्स पे सबसे छोटा वैल्यू है फोर्थ इंडेक्स, है ना। तो वो क्या करेगा, ये फोर्थ इंडेक्स वाला जो वैल्यू है इसको इसके साथ स्वैप कर देगा, मतलब इंटरचेंज कर देगा। तो मेरा नया जो एरे बना, ये देखो ये है नया एरे बना, देखो 11 आ गया जीरोथ इंडेक्स पे, और 64 चल गया उसके वाले पोजीशन में, है ना। तो इस तरह से वो पहले वाला मतलब जीरोथ इंडेक्स तो मेरा सॉर्टेड, दिस वन इज सॉर्टेड, दिस वन इज डन। अभी बचा क्या मेरा, ये बाकी पोर्शन बचा। अभी बाकी पोर्शन में मैं क्या करूंगा, इसके रेस्पेक्ट में फिर बाकी सबको चेक करूंगा। तो फिर से देखो ये 25 के साथ तुम कंपेयर करोगे तो सबसे छोटा कौन सा इंडेक्स पाएगा, ये हो गया 0 1 2 3 4 इंडेक्स, ये है फर्स्ट इंडेक्स के रेस्पेक्ट में बाकी अनसॉर्टेड पोर्शन को चेक करो, कौन सा सबसे छोटा है, 2, मतलब कि ये सेकंड इंडेक्स का पोजीशन। तो वो क्या करेगा, वो पहले वो इंडेक्स नंबर फाइंड करेगा जहां पे सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इंडेक्स नंबर 2 हो गया। उसके बाद क्या करेगा, वो इंडेक्स नंबर का जो वैल्यू है उनको वो कर देगा स्वैप। इसीलिए इसके बाद जो नया एलिमेंट बना, देखो 11 तो सॉर्टेड था, उसके बाद देखो ये 25 और 12 को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, और बन क्या रहा है 11, ये दोनों इंटरचेंज होके यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ 25 आ गया। समझ में आया? तो ये दो पोजीशन अभी सॉर्टेड हो गया, दिस इज डन। बचा क्या, ये तीन, ये अनसॉर्टेड है। तो अभी शुरुआत कहाँ से होगा, यहाँ से, है ना। मतलब ये सेकंड इंडेक्स से शुरू होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ इंडेक्स इन तीनों को कंपेयर होगा विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड इंडेक्स। तो इसके रेस्पेक्ट में कौन सा छोटा है, ये देखो थर्ड इंडेक्स छोटा है, तो मेरा इंडेक्स नंबर पहले फाइंड करेगा कहाँ पे छोटा है। उसके बाद क्या करेगा, फिर इन दोनों को देखो 25 और 22 को कंपेयर करेगा और इसको इंटरचेंज करेगा। तो मेरा जो नया एलिमेंट बना देखो 11 12 तो सॉर्टेड था ही,
यहाँ पे देखो 25 और 22 को वो इंटरचेंज कर रहा है, तो यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ 25 आ गया। समझ में आया? तो अभी 22 तक तो मेरा हो गया ना सॉर्टेड, ये तीन पोजीशन मेरा सॉर्टेड हो गया। अभी कौन बचा? 4 और 5। 4 और 5 को कंपेयर करेगा, जो भी छोटा है उसको इंटरचेंज करेगा। नहीं है तो नहीं, बात खत्म, सॉर्टेड हो गई। देखो सॉर्टेड हो गई अल्टीमेटली, 11 12 22 25 64 हो गया ना। उससे पहले की वाला गलपटा है। श्योर, अरेक बार बोल दीजिए। इसका कंसेप्ट समझ लो, ताकि तुमको कोड याद ना करना पड़े। कंसेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि सॉर्ट करो सॉर्ट करो सॉर्ट करो, एकदम 100% एल्गोरिदम सेम रहेगा। लेकिन क्या है कि तुमको एल्गोरिदम रट्टा नहीं मारना पड़ेगा अगर तुम कंसेप्ट समझ लो। तो बाई चांस अगर टेंशन में भूल भी जाते हो कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो वो कंसेप्ट से तुम उसको डेवलप कर पाओ। जैसे मान लो अगर हम बोले अभी कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, तो क्या तुमको वो कोड रट्टा मारा हुआ है कि खुद से बना के लिख पाओगे? लिख पाओगे ना, क्योंकि वो समझ गए हो कि किस ऑर्डर में वो फ्लो हो रहा है। उसी तरह से ये समझ लोगे तो तुमको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम भूल भी गए तो कोई इशू नहीं है, हम खुद से वो प्रोग्राम डेवलप कर लेंगे। ठीक है, फिर से देखो 64 25 12 22 11, मतलब ये मेरा है। मैं क्या करूंगा, ये जीरो इंडेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंडेक्स, मैं जीरो इंडेक्स के रेफरेंस में बाकी पूरा को चेक करूंगा। जीरो इंडेक्स के रेस्पेक्ट में बाकी पूरा अनसॉर्टेड पोर्शन को मैं चेक करूंगा, और सबसे मिनिमम जो वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करूंगा। तो हमको बोलो कौन सा इंडेक्स में सबसे छोटा वैल्यू मिल रहा है? फोर्थ इंडेक्स में। तो मैं फोर्थ इंडेक्स फाइंड किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जीरो इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको मैं फोर्थ इंडेक्स के साथ एक्सचेंज कर दूं, मतलब स्वैप कर दूं। पढ़े थे ना स्वैपिंग, वो यूजिंग थर्ड वैल्यू, यूजिंग विदाउट यूजिंग अ थर्ड वैल्यू, क्लास 8 में था ये सब, 9 में भी था। याद है कैसे करते थे? मान लो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इंट ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू 6, तो इन दोनों को मुझे इंटरचेंज करना है, मतलब मुझे बनाना है ए इक्वल्स टू 6 बनाना है, बी इक्वल्स टू 5 बनाना है। तो कैसे करूंगा? सपोज मैं ऐसा ले सकता हूँ कि इंटीजर टेम्प इक्वल्स टू ए ले लिया, उसके बाद ए इक्वल्स टू बी कर दिया, बी इक्वल्स टू टेम्प कर दिया। होगा इससे? देखो तो टेम्प इक्वल्स टू ए, मतलब टेम्प का वैल्यू कितना हो जा रहा है? टेम्प का वैल्यू 5 हो रहा है। अच्छा, ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 6। बी इक्वल्स टू टेम्प, मतलब बी का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 5। तो देखो हुआ इंटरचेंज। हाँ, बस यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे टू इंटरचेंज। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये है अभी मिनिमम इंडेक्स, सपोज दिस इज द मिनिमम इंडेक्स। इनिशियली जब एरे शुरू हो रहा है तो मिनिमम इंडेक्स को हम 0 रख रहे हैं। मिनिमम इंडेक्स के रेस्पेक्ट में मैं बाकी एरे ट्रैवर्स किया, चेक किया कहाँ पे सबसे छोटा, इससे छोटा वैल्यू 64 से छोटा वैल्यू कहाँ पे है, ये मैं फाइंड किया। ठीक है, और सबसे छोटा वैल्यू फाइंड करते 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 मैं ये वाला इंडेक्स पे फाइंड किया कि ये इंडेक्स सबसे छोटा है, वैल्यू स्टोर किया हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ये इंडेक्स का वैल्यू और जीरो इंडेक्स का वैल्यू मैं इंटरचेंज करूंगा। ठीक है, तो मेरा इंटरचेंज करके क्या मेरा बना यार, ये देखो, ये देखो 64 के साथ मैं ये इंटरचेंज करूंगा तो बन जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 11, यहाँ आ गया 64। अब ये वाला पोजीशन इज डन, जीरो इंडेक्स इज डन। बचा क्या मेरा? बाकी पूरा एरे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंडेक्स को कंपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट इंडेक्स का रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में मैं बाकी को चेक करूंगा। बोलो कहाँ पे सबसे, कौन सा इंडेक्स पे है छोटा? हाँ, सेकंड इंडेक्स से छोटा है ना। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड इंडेक्स का वैल्यू और फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू को इंटरचेंज करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये जो 25 और 12 है इसको इंटरचेंज करने से मेरा यहाँ पे 12 आ जा रहा है। ये 25 और 12 को इंटरचेंज करने से मेरा देखो यहाँ 12 आ गया, यहाँ 25। तो मेरा क्या हो, ये पहला दो डन। बचा क्या देखो, ये तीन। तो फिर से वो यहाँ से शुरू करेगा, इसके रेस्पेक्ट में चेक करेगा, मतलब ये सेकंड थर्ड फोर्थ इंडेक्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थर्ड इंडेक्स में छोटा वैल्यू है, तो फिर से इन दोनों को इंटरचेंज करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से चलते रहेगा। 25 और 22 को इंटरचेंज कर रहा है, क्या मिल रहा है उसको?
यहाँ पे था 25, यहाँ था 22, इसको इंटरचेंज कर दिया तो पहले 22 आ गया फिर 25 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये दो बचा तो इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेंगे, हो जाएगा मेरा सॉर्टेड बात खत्म। ठीक है, क्लियर। अभी ये डेफिनेशन पढ़ो तो एक बार देखो, अब समझ में आएगा। ठीक है, इंग्लिश समझ में, बहुत सारे एक साथ दिक्कत नहीं हुआ, हम हिंदी में गूगल में ट्रांसलेट करा दे, वो भी तो पढ़ भी नहीं पाओगे हिंदी ठीक से। क्लियर है ना? अच्छा, अभी इसको देखते हैं कि कैसे। मैं स्मॉलर चेक कर रहा हूँ ना, मैं क्या चेक कर रहा था, इफ वो जीरो इंडेक्स लेस देन वो, सॉरी वो जीरो इंडेक्स अगर ग्रेटर देन वो, तो उससे क्या छोटा इंडेक्स मिल रहा है, मैं करूंगा लेस देन। तुम कैसे छोटा कैसे चेक करते हो, एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट छोटा है कि नहीं कंपेयर कैसे करते हो, लेस देन देके लार्जर देखना तो ग्रेटर देन देखोगे, बस वो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये एरे है, ठीक है, यहाँ पे हम int n इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, मैं यहाँ पे लेंथ फाइंड कर रहा हूँ एरे का। ये पोर्शन जो हो रहा है ये बस डिस्प्ले कर रहा है, जो अनसॉर्टेड एरे था उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कि क्या एरे है, बस इतना है। तो अभी इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, रहने दो, डिस्प्ले पर्पज से किया, ठीक है, इसको रहने दो। तुम देखो ये वाला एरे है, दिस इज द एरे, और ये है मेरा एरे का लेंथ। जैसे यहाँ पे एरे लेंथ क्या है, एन क्या हो जाएगा, 5 की 4, सोच के बोलो, 5 पक्का, इतना एलिमेंट्स उसमें है वही तो उसका लेंथ है ना, तो 3 4 5 5 एन 5 है। अब देखो यहाँ से इसका लॉजिक है, बस इतना लॉजिक, आई इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, आई लेस देन n माइनस 1 तक जा रहा है। जैसे मान लो क्या क्या था एलिमेंट, 64 25 12 जीरो इंडेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, n है 5, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n माइनस 1 मतलब कहाँ तक जाएगा, हाँ मेरे देखो, 4 मेरे देखो, n क्या है 5, n माइनस 1 क्या हो रहा है 4, आई लेस देन n माइनस 1 है मतलब आई लेस देन 4 है, मतलब आई कहाँ तक जा रहा है 3 तक जा रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ ये चीज, क्योंकि हमको कंपेयर करना है, तो इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा, मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते करते जाऊंगा ना। तो इसीलिए मतलब अगर ये आई का वैल्यू होगा तो नेक्स्ट वाले जिसके साथ कंपेयर करूंगा, सपोज ये जे है, तो इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा ना, समझ में आया? तो इसीलिए आई को मैं कहाँ रख रहा हूँ, मैंने आई को 3 तक रख रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम आई यहाँ तक जाएगा, सच दैट जे मतलब उसका नेक्स्ट वाला जिससे कंपेयर करूंगा वो मेरा आई लेस देन एन तक जा पाए। आई का वैल्यू यहाँ कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 3 तक जाएगा इन दिस केस। क्यों जा रहा है, जैसे आई मान लो आई ये 3 तक चल गया लास्ट केस, उसके बाद मैं इसके साथ कंपेयर किसको करूंगा, इसके बाद वाले को करूंगा ना, तो इसका बाद वाला क्या है, आई लेस देन एन होने से इसका बाद वाला है। ठीक है, तो ये वहां तक जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे एन माइनस 1 नहीं करता तो आई कहाँ तक जाता, आई यहाँ तक जाता, कंपेयर करने के लिए तो फिर ये बाहर निकल जाता ना, कहाँ कंपेयर करता, बुझली ना, ये चीज।
ये समझ में आया? ठीक है, एक बार देख लो प्रोग्राम, फिर क्लियर हो जाएगा। ये आई का वैल्यू मैक्सिमम 4 तक, लेस देन 4 तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम 3 तक जाएगा। अच्छा, मिनिमम इंडेक्स इक्वल्स टू आई, तो अभी फर्स्ट पास के लिए मिनिमम इंडेक्स कितना है? 0 है, आई है ना। जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, जैसे अभी देखो आई क्या है, आई है 0, और जे कितना हो जा रहा है, आई प्लस 1 मतलब 1। क्या चेक कर रहा है? एरे जे मतलब ये वाला, एरे जे मतलब ये वाला, लेस देन एरे मिनिमम इंडेक्स। मिनिमम इंडेक्स किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। तो इन दोनों को कंपेयर कर रहा है कि नहीं? अगर मिनिमम इंडेक्स होता है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, मतलब वैल्यू कम होता है, जैसे इन दिस केस कम है, कम है ना, ट्रू है ना, ट्रू है, तो ये क्या कर रहा है देखो, मिनिमम इंडेक्स इक्वल्स टू जे, क्योंकि फिलहाल के लिए जे पे है मिनिमम इंडेक्स, तो मिनिमम इंडेक्स का वैल्यू जे का वैल्यू हो जा रहा, मतलब 1 हो जा रहा। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, जे प्लस प्लस, तो जे कितना चल जा रहा है, जे हो रहा है 2, फिर जे लेस देन एन, एन तो 5 है, 2 हो जा रहा कंडीशन। फिर अंदर आया, फिर चेक कर रहा कि एरे जे, एरे जे मतलब कौन सा वाले को पॉइंट कर रहे हैं, एरे जे मतलब सेकंड इंडेक्स को, इसको, एरे जे इज लेस देन एरे मिनिमम इंडेक्स, एरे मिनिमम इंडेक्स मतलब कौन सा रहा, 1, तो इसको कंपेयर कर रहा, बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू होने से क्या हो जा रहा, मिनिमम इंडेक्स कौन सा इंडेक्स पे है, जेथ इंडेक्स पे हो जा रहा, मतलब सेकंड इंडेक्स पे अब मिनिमम है ना, तो मैं मिनिमम इंडेक्स को अपडेट करके इसको ट्रू कर दिया। फिर से क्या हो रहा है, जे प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब जे 3 हो जा रहा। कंडीशन देखो ट्रू है, जे लेस देन एन मतलब 3 लेस देन 5, ट्रू है। अंदर आया, एरे जे, एरे जे मतलब अभी, एरे जे मतलब अभी किसको पॉइंट करेगा, थर्ड इंडेक्स को, इज लेस देन एरे मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स मतलब ये वाला, क्या ये ट्रू है? नहीं है, तो ये मिनिमम इंडेक्स तो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है। फिर से ऊपर गया, जे कुछ अपडेट कर रहा है 4, फिर चेक करो, देखो कंडीशन देखो, जे लेस देन एन, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, तो फिर अंदर आएगा, फिर वो चेक करेगा कि, फिर वो चेक करेगा कि एरे जे, एरे जे मतलब ये फोर्थ इंडेक्स इज लेस देन एरे मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स 2 था, इसके साथ कंपेयर कर रहा, बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू होने से क्या हो जाएगा, मिनिमम इंडेक्स जे हो जा रहा, मतलब 4 हो जा रहा। बात समझ में आया? तो देखो पूरा एरे ट्रैवर्स करने के बाद हमको मिल गया वो मिनिमम इंडेक्स जहाँ पे मिनिमम वैल्यू स्टोर है, मिनिमम इंडेक्स का वैल्यू 4 है ना, फोर्थ इंडेक्स पे तो मिनिमम वैल्यू स्टोर है, मिला हमको। तो ये पर जब पूरा ये एग्जॉस्ट हो गया फॉर लूप, तो इसके बाहर क्या कर रहा हूँ देखो, टेम्प, टेम्प इक्वल्स टू एरे मिनिमम इंडेक्स, मतलब एरे मिनिमम इंडेक्स पे जो वैल्यू है विच इज 11, टेम्प पे ये स्टोर हुआ। उसके बाद क्या कर रहा है देखो, एरे मिनिमम इंडेक्स मतलब 4, दैट इज इक्वल्स टू एरे आई, एरे आई का वैल्यू कितना है, एरे आई का वैल्यू कितना, आई क्या है, आई 0 है ना, आई 0 है, तो ये जीरो वाला जो वैल्यू है, मतलब एरे आई मतलब क्या, एरे 0, इसका जो वैल्यू है, क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है ये 64, तो 64 स्टोर हो जा रहा है एरे 4 में। बात समझ में आया? तो ये 4 पे अभी 64 आ गया। इसके बाद क्या कर रहे हैं, एरे आई मतलब एरे आई, आई का वैल्यू तो 0 ही है ना, दैट इज इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प का वैल्यू क्या है 11, तो ये 11 आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया है 11, तो ये बेसिकली ये दोनों इंटरचेंज हो गया, वाह, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, बीच में हरा गई ना, ठीक, अब वो बताएंगे। तो उधर की अवस्था डिजिटल, একটু বোঝা যায়। कुछ सर कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ये वाला पोर्शन समझ में आया था हमको, ये बताओ पहले। ये चीज जो बोले थे, ये समझ में आया था? हाँ हाँ, ये समझ में आ हाँ गया था। এটাই ঠিক ছিল। ठीक है, अरे वो बोल दीजिए,
নতুন জিনিস, কোনো অসুবিধা নেই। তুমি ড্রেস নিয়ে নে, তারপর বলছি।